डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दैट इज एनैंशोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का ये पार्ट होता है। चलिए सबसे पहले जानते हैं एनैंशोमर्स क्या होते हैं। देखिए, एनैंशो का मतलब होता है अपोजिट और मर का मतलब होता है यूनिट्स। अब अपोजिट किस मामले में, ये तो मुझे बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि एनैंशोमर से अपने आप समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे एनैंशोमर्स एक ऐसे पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं जिनका ऑप्टिकल बिहेवियर इक्वल एंड अपोजिट होता है। जिनका ऑप्टिकल बिहेवियर इक्वल एंड अपोजिट होता है मतलब अगर एक पर्टिकुलर आइसोमर प्लेन पोलराइज लाइट को प्लस अल्फा डिग्री घुमाता है, उसके प्लेन को प्लस अल्फा डिग्री घुमाता है, तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज उसको अल्फा डिग्री घुमाएगा। यानी दोनों का जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है दोनों केसेस में वो इक्वल एंड अपोजिट होता है। अब ये बात तो एक्सपेरिमेंटल हो गई। जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, तब तक हमें पता कैसे लगेगा। तो क्या कोई थ्योरेटिकल तरीका है जिसमें कंपाउंड की शक्ल देख के हम पहचान पाएं कि ये एनैंशोमर्स हैं या नहीं है? तो अब हमें वही जानना है कि हाउ टू आइडेंटिफाई एनैंशोमर्स इन वेरियस केसेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एनैंशोमर्स को पहचानने के लिए सबसे पहले मैं तरीका बता रहा हूं, मेथड बता रहा हूं, ठीक है। इफ दैट मतलब वो मेथड आपने लगाया, वो ट्रिक आपने लगाया, काम आपका हो जाएगा, ठीक है। तो पहले काम कैसे हो जाएगा वो देखते हैं। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले कायरल सेंटर को आइडेंटिफाई करना है। अब उस कायरल सेंटर का आर एस कॉन्फ़िगरेशन देखना है, चेक करना है कि उस कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन आर है या एस है, ठीक है जी। जैसे कि यहां पे अगर आप निकालोगे आर एस कॉन्फ़िगरेशन, दैट विल कम आउट टू बी एस। एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे प्रायोरिटीज देंगे। और देखो, आर एस कॉन्फ़िगरेशन जिस भी बच्चे को निकालना नहीं आता उसका वीडियो मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी, प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है, इस वीडियो को आगे पढ़ने से पहले, क्योंकि आर एस कॉन्फ़िगरेशन का यूज आएगा। इसके बिना भी सवालों को कर सकते हैं, बट इट आर एस कॉन्फ़िगरेशन मेक्स इट ईजियर फॉर यू। अब यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो यहाँ पे इस कायरल सेंटर के अक्रॉस जब आप प्रायोरिटीज देंगे बेटा, तो यहाँ पे इट विल बी लाइक दिस एंड यहाँ पे द कॉन्फ़िगरेशन वुड बी आर, ठीक है। तो एनैंशोमर्स जो होते हैं उनको जानने के लिए सबसे पहली चीज है अपोजिट आर एस कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। अपोजिट आर एस कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, प्लस एक और कंडीशन है पीओएस या सीओएस, दोनों में से कुछ भी नहीं होना चाहिए। नो पीओएस सीओएस, ये समरी है, मतलब दिस इज द ट्रिक। अगर हम बात करें ओवरऑल, कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आर एस कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट अगर है तो ही वो एनैंशोमर है, ध्यान रखिए। यानी सिर्फ और सिर्फ अपोजिट आर एस से काम नहीं चलेगा। अब मान लीजिए ये तो हो गया सबसे मेन, रस तो ये है, जूस तो ये है, ये देखा तो काम हो गया। यानी दीज टू आर एनैंशोमर्स ऑफ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के एनैंशोमर होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल सेंटर कायरल है, और आप सभी को शायद याद हो, जहां सिंगल सेंटर कायरल होता है वहां कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होता है, नहीं होता। तो ये डायरेक्टली रस निकल गया। अब बात आती है कि मान लीजिए हमारे पास अपोजिट आरएस आता है, कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट है, लेकिन पीओएस सीओएस है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, तब क्या रिलेशन होगा? अगर ऐसा आया तो इसका मतलब दोनों कंपाउंड है आइडेंटिकल, देन बोथ कंपाउंड आर आइडेंटिकल। तो ये आपको मैंने फंडा बता दिया कि अगर पीओएस सीओएस आता है इसके साथ तो हम उसको क्या बोलेंगे, तब दोनों सेम ही थे, बस उसको दिखाने का तरीका डिफरेंट था। क्योंकि हमारे दिमाग में आ सकता है सर अपोजिट आरएस आएगा तो फिर सेम कैसे हुए, वो रोटेशन करके आपको समझ में आ जाएगा। मैं एग्जाम्पल भी लूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन करने के लिए आप डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन ही करते हैं, फिर मैं इसका जो डीप कंसेप्चुअल पार्ट है थोड़ा सा वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहले सवाल से कंफर्टेबल करते हैं। तो ये जो अगला पॉइंट है इसको मैं डेमोस्ट्रेट एक बार कर देता हूं। देखिए, जैसे कि हमारे सामने मान लीजिए कुछ इस तरह का एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखिए सभी के सभी, और ये जो दोनों सेंटर कायरल है ना, इनका कॉन्फ़िगरेशन आर एस कॉन्फ़िगरेशन एक बार निकाल लो। अब यहाँ पे जो सेंटर कायरल है इसका कॉन्फ़िगरेशन जब आप निकालोगे ना आर एस बेटा, तो इसका आएगा आर, दिस विल बी आर। अगर यहाँ पे देखते हो
तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा S, ठीक है। यहां पे जब निकालोगे बेटा तो इसका आएगा S कॉन्फ़िगरेशन, इसका आएगा R। अब इनका RS कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट है, लेकिन यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसका मतलब दीज टू आर आइडेंटिकल। अब ये आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि आइडेंटिकल कैसे हुए सर, ये तो दोनों आगे हैं, क्लोरीन वेज में है और ये दोनों क्लोरीन तो डैश में है, तो हाउ आर दे आइडेंटिकल? तो आप रोटेशन करके देख सकते हो। ये जो y एक्सिस है, आप किसी भी कंपाउंड को, जैसे इसको y एक्सिस के अक्रॉस घुमा दो 180 डिग्री से, तो आपको यही मिल जाएगा, यही सेम मिल जाएगा। तो फंडा समझ गए कि y अपार्ट फ्रॉम हैविंग अपोजिट RS, अगर POS COS आता है तो वो एनैंशोमर ना होके आइडेंटिकल क्यों हो जाते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए हमारे सामने कुछ ऐसा है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। आपको दिया गया है फिशर प्रोजेक्शन और ये सेंटर है कायरल। दोनों का एक बार वीडियो को पॉज करें और दोनों का RS कॉन्फ़िगरेशन निकालें और चेक करें कि क्या ये एक दूसरे के एनैंशोमर्स। चेक करें सभी के सभी, जल्दी से चेक दिस आउट प्रॉपर्ली, फिर हम अगले सवाल पे चलेंगे। देखिए बेटा, यहाँ पे इसका RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना आना चाहिए। 1 2 3 4 क्लॉकवाइज आएगा, R कॉन्फ़िगरेशन आएगा, यहाँ निकालोगे तो S आएगा। RS कॉन्फ़िगरेशन इन दोनों का अपोजिट है, लेकिन सिमेट्री भी यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो दीज टू आर एनैंशोमर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के ये एनैंशोमर्स कहलाएंगे। बात समझ में आई क्या सभी को? अब मान लीजिए एक से अधिक कायरल सेंटर है, जैसे यहाँ पे भी 2 थे इस वाले ऊपर वाले केस में, यहाँ पे आप देखिए सभी के सभी, मान लीजिए हमारे पास ऐसा कुछ केस है, फ्लोरीन, क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ फ्लोरीन है, क्लोरीन है, और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल CH3 है, यहाँ CH3 है। अब यहाँ पे देखिए सभी के सभी बच्चे क्या करेंगे, ये दोनों सेंटर जो कायरल दिख रहे, यहाँ पे यहाँ वालों के RS कॉन्फ़िगरेशन निकालो। वीडियो को पॉज करो एंड RS कॉन्फ़िगरेशन निकालो, ठीक है? आपको फंडा क्लियर हो जाएगा बहुत ही आसानी से, यू विल अंडरस्टैंड। चलो बच्चों, होपिंग दैट आप सभी ने क्वेश्चन को ठीक से ट्राई कर लिया होगा। हाँ जी, कर लिया सभी ने ट्राई, बढ़िया। देखिए यहाँ पे RS कॉन्फ़िगरेशन दोनों को निकालोगे तो यू विल सी कि अपोजिट RS आ रहा है, दोनों का RS कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट आ रहा है, और अपोजिट RS कॉन्फ़िगरेशन आने के साथ साथ प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे दीज टू आर एनैंशोमर्स ऑफ ईच अदर। तो एनैंशोमर्स चेक करने का दिस इज द द डायरेक्ट वे, RS कॉन्फ़िगरेशन वे। RS कॉन्फ़िगरेशन के अलावा देयर इज वन मोर मेथड जिसको मेथड ऑफ इंटरचेंज भी बोलते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप एक ही मेथड को अच्छे से कर लो तो उससे सवाल आपके बन जाते हैं, काम हो जाता है। तो अगर आपको RS कॉन्फ़िगरेशन ठीक से निकालना आता है, वो वैसे ही सब लोगों को सीखना पड़ता ही है, तो उसके थ्रू ही कर लो तो बात खत्म ही है, ठीक है। आप सभी को अभी मैं एक डीप कॉन्सेप्चुअल बात भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपका यूट्यूब होमवर्क ऑफ द डे दे देता हूं। ये जो है ना, आपको जो दिखाई दे रहा है बच्चा, दीज टू, इनके बीच में आपको रिलेशन बताना है कि एनैंशोमर हैं या आइडेंटिकल है, क्या है इनका रिलेशन, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसको सभी के सभी कमेंट सेक्शन में बताना, सही जवाब जिसका होगा उसका कमेंट पिन किया जाएगा, ठीक है। ओके एवरीवन। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ा डीपर बात। एनैंशोमर्स की ये डेफिनेशन हमें आनी बहुत बहुत जरूरी है, दैट इज एनैंशोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। एनैंशोमर्स एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। आइए देखते हैं कैसे। जैसे आप इन दोनों को देख सकते हैं, यू कैन सी वेरी क्लियरली कि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। अगर मैं यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर प्लेन आपको दिखाई दे रहा है, दिस वर्टिकल प्लेन, अगर ये वर्टिकल प्लेन आप देखें तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है या नहीं है, आप देख सकते हो ना,
दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। लेकिन ये जो मिरर इमेजेस हैं ये नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लो इस मॉलिक्यूल को पकड़ के मैंने बाहर निकाला, जस्ट इमेजिन मैंने इसको बाहर निकाल दिया, 3D मॉलिक्यूल है, और इसके सामने रख दिया। जब इसके सामने मैंने इसको रख दिया यानी सुपर इम्पोज करने की कोशिश की, तो क्या हर एक एटम इस कंपाउंड का जो है वो पिछले वाले कंपाउंड को सुपर इम्पोज करेगा? क्या उसको ओवरलैप करेगा? सुपर इम्पोज करने का मतलब ओवरलैप नहीं कर पाएगा। जैसे आप देख सकते हो, जब मैं इसको पकड़ के यहां सामने रखूंगा तो आयोडीन को सुपर इम्पोज करेगा, लेकिन ये ब्रोमीन जो यहाँ राइट साइड में लाई कर रहा है, इस केस में यहाँ पे लेफ्ट में लाई कर रहा है, यानी नीचे के तीनों एटम एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर पाएंगे। दैट इज वाई ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बेसिक डेफिनेशन है, जो कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि एंशोमर्स कंसेप्चुअली क्या होते हैं? दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, है ना। क्वेश्चन करने के लिए डायरेक्टली जरूरी नहीं है, पर कई बार थ्योरी से भी क्वेश्चन आ जाता है बेटा, और थ्योरी से क्वेश्चन आ गया, अगर मान लो इस तरह की बात आ गई और आपको नहीं पता है, सिर्फ आपको तरीका पता है कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। दैट विल नॉट वर्क फॉर यू, ठीक है। अब देखो एंशोमर से अगला जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑफ डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं ये हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं, बहुत बहुत मजा आने वाला है। एंड बच्चों, आप सभी जो भी बच्चे एक बहुत ही अमेजिंग टेस्ट सीरीज की तलाश में हैं, आप जाइए ATP स्टार वेबसाइट एंड ऐप पे आज ही, और वहां पे आपको मिलेगा AOTS, दैट इज ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसमें चैप्टर वाइज टेस्ट भी हैं, पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट है, और भी बहुत कुछ है। तो उसका फायदा आज ही उठाइए, बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चंस उसमें हमने डाले हुए हैं। एंड दैट इज इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।